बच्चों बहुत स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री क्लास में। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। बच्चों आज एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हूं। टॉपिक है रासायनिक बंधन से, जिसमें मैंने सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिया है बच्चों, सिग्मा एवं पाई बंध में प्रमुख अंतर। बच्चों आज की क्लास में मैं आपको सिग्मा एवं पाई बंध में प्रमुख अंतर बताने वाला हूं। बच्चों सिग्मा बंध और पाई बंध के बारे में सबसे पहला प्रमुख अंतर है कि बच्चों जो सिग्मा बंध है ये सम्मुख अतिव्यापन से बनता है, यानी जब सम्मुख अतिव्यापन होगा बच्चों दो परमाणु ऑर्बिटल के बीच में, तब सिग्मा बंध का निर्माण होगा। बच्चों जबकि जो पाई बंध है ये पार्श्व अतिव्यापन के कारण बनेगा, यानी जब दो परमाणु ऑर्बिटल के बीच में पार्श्व अतिव्यापन होगा तो पाई बंध का निर्माण होगा। ठीक है बच्चों, अगला जो अंतर है वो इस प्रकार है कि जो सिग्मा बंध है ये प्रबल प्रकृति के होते हैं, जबकि बच्चों जो पाई बंध है ये दुर्बल प्रवृत्ति के होते हैं। यानी साधारण सी बात ये हो गई कि जो सिग्मा बंध होंगे इनको तोड़ना बहुत मुश्किल काम होगा, इनको तोड़ने के लिए हमको ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जबकि पाई बंधों को तोड़ना सरल होगा, इनको तोड़ने में हमको कम से कम ऊर्जा खर्चनी होगी। बच्चों अगला और महत्वपूर्ण अंतर आपके सामने है। बच्चों जो सिग्मा बंध है इस अतिव्यापन में अतिव्यापन का जो प्रतिशत है ना दो परमाणु ऑर्बिटल के बीच में वो बहुत ज्यादा होता है, मतलब ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास आ जाते हैं, बहुत ज्यादा ऑर्बिटल एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं। बच्चों जबकि पार्श्व अतिव्यापन में जब पाईबंध बनता है तो अतिव्यापन का जो प्रतिशत क्षेत्र होता है ना वो बहुत कम होता है, और यही वजह की ये दुर्बल होते हैं। ठीक है बच्चों, इसके अलावा महत्वपूर्ण अंतर कि सिग्मा बंध में इलेक्ट्रॉनों का जो घनत्व है वो नाभिकीय अक्ष पर होता है। ठीक है, नाभिकीय अक्ष पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व पाया जाता है, जबकि सिग्मा बंध का निर्माण होगा। बच्चों जबकि इलेक्ट्रॉन घनत्व नाभिकीय अक्ष पर शून्य होता है अगर वहां पर पाई बंध का निर्माण हुआ है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा याद रखिए कि सिग्मा बंध का जब निर्माण होगा तो जो ऊर्जा उत्सर्जित होगी वो बहुत ज्यादा होगी, बहुत अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, जबकि जब पाई बंध का निर्माण होगा बच्चों तो ऊर्जा उत्सर्जित तो होगी लेकिन उस ऊर्जा की मात्रा बहुत कम होगी, ना के बराबर। ठीक है, तो बच्चों आज मैंने आपको इस तरह से सिग्मा और पाई बंध में प्रमुख अंतर की जानकारी दी। अगला प्रश्न भी बच्चों मैंने आपके सामने ले रखा है, और प्रश्न है कि H2O साधारण ताप पर द्रव है जबकि H2S गैस। तो बच्चों इस प्रश्न से मैं आपको अवगत करूंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा। बच्चों H2O में हमारा जो केंद्रीय परमाणु है, ठीक है ना, केंद्रीय परमाणु, तो बच्चों H2O में जो केंद्रीय परमाणु है वो कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है। बच्चों आप याद रखिए कि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता की हम क्या करते हैं बच्चों? तुलना। और वो तुलना हम किसके साथ कर देते हैं? वो तुलना हम H2S के सल्फर के साथ करते हैं बच्चों। तो H2S में जो सल्फर है ना उसका केंद्रीय परमाणु, तो आप याद रखिए बच्चों की ऑक्सीजन की जो विद्युत ऋणात्मकता है वो H2S के सल्फर से कैसी होती है? अधिक होती है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि जल में जो केंद्रीय परमाणु है ऑक्सीजन, उसकी विद्युत ऋणात्मकता H2S के सल्फर से अधिक है। और बच्चों जल में हाइड्रोजन बंध बनाने का गुण उत्पन्न हो जाएगा, यह हाइड्रोजन बंध बनाने लगेगा, और बच्चों यह हाइड्रोजन बंध बनाकर यह संगुणन करेगा, इसमें संगुणन होगा, और संगुणन की वजह से बच्चों जो जल की भौतिक अवस्था होगी साधारण ताप पर कैसी हो जाएगी? जल के रूप में हो जाएगी, या वो लिक्विड हो जाएगा। जबकि बच्चों H2SO4 की विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन से कम है, अतः इसके अणुओं में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाएगा और यह गैसीय अवस्था को ही प्राप्त रहेगा, या ये गैस अवस्था में रहेगा। इसके अणु दूर दूर रहेंगे और वो गैसीय अवस्था में रहेंगे। बच्चों इसके अलावा मैंने आपके सामने प्रश्न ले रखा है, हाइड्रोजन बंध किसे कहते हैं? इसके प्रकार बताकर आपको इसके उदाहरण देने हैं। तो बच्चों मैं सबसे पहले आपको हाइड्रोजन बंध की जानकारी दे दूं कि हाइड्रोजन बंध क्या है। बच्चों विषम नाभिकीय हाइड्रोजन बंध की अगर मैं बात करूं, विषम नाभिकीय
सह संयोजक बंध। तो बच्चों अगर मैं विषम नाभिकीय सहसंयोजक बंध की बात करूं तो जैसे H और F की बात करूं बच्चों, तो यहां पर फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में एक बंधीय इलेक्ट्रॉन युग्म है बच्चों। तो ये बंधीय इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो फ्लोरीन पर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन की तुलना में फ्लोरीन की आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान उच्च होता है। और यही वजह है बच्चों कि ये इलेक्ट्रॉन जोड़ा फ्लोरीन पर प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जोड़े का इस तरह से फ्लोरीन पर विस्थापित होना, ठीक है, क्या कहलाएगा, उसकी विद्युत ऋणात्मकता। और इस वजह से अब ये अणु जो है बच्चों वो इस तरह से कुछ प्रतीत होगा, ठीक है, अब वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको। बच्चों जिस पर इलेक्ट्रॉन जोड़ा खिसकेगा वो आंशिक रूप से ऋणावेशित, और जिसके पास से खिसक कर जाएगा वो आंशिक रूप से धनावेशित हो जाएगा। और इस तरह से ये जो अणु है आपका, हम कह देंगे कि हमारा अणु कैसा हो चुका बच्चों, ये ध्रुवीय हो चुका है। अब एक ध्रुवीय अणु के संपर्क में बच्चों दूसरा ध्रुवीय अणु आएगा, ठीक है, एक ऋणावेशित, एक धनावेशित, एक ऋणावेशित, एक धनावेशित। तो इनके बीच में क्षणिक आकर्षण के कारण एक बंध निर्मित हो जाएगा और इस बंध को हम बोलेंगे हाइड्रोजन बंध। इस तरह से बच्चों इनके बीच में हाइड्रोजन बंध का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, ठीक है। बच्चों हाइड्रोजन बंध जो है, अगर मैं आपको उसके प्रकार की बात करूं तो हाइड्रोजन बंध मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं, जिनमें सबसे पहला जो हाइड्रोजन बंध है वो होता है अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध, और बच्चों दूसरा होता है अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध, ठीक है। तो बच्चों एक अंतरा आणविक और दूसरा अंतः आणविक, दोनों के एक एक उदाहरण मैं आपके सामने ले लेता हूं बच्चों। अगर मैं आपको सबसे पहला उदाहरण अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध का दूं, HF का एक अणु, HF का दूसरा अणु बच्चों, और इसी तरह से HF का तीसरा अणु। बच्चों जैसा कि मैंने बताया, ये पार्शियली पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव, ये पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव, ये पार्शियली नेगेटिव है, ठीक है, बिकॉज ये ध्रुवीय अणु है। तो यहां पर ये एक अणु है, ये दूसरा अणु है और ये तीसरा अणु है। तो बच्चों दो अणुओं के बीच जब हाइड्रोजन बंध निर्मित होगा तो इस तरह से जो हाइड्रोजन बंध बनेगा बच्चों वो कहलाएगा कि आपका अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। जब हाइड्रोजन बंध दो भिन्न अणुओं के बीच में बनेगा तो अंतरा आणविक। बच्चों इसी तरह अगर मैं अंतः अणु की बात करूं या अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध की अगर मैं बात करूं तो बच्चों ये कब निर्मित होगा वो देखिए। मैं सबसे पहले यहां पर फिनॉल का एक अणु ले लेता हूं बच्चों, ये फिनॉल हो गया, ठीक है, बेंजीन रिंग के साथ OH जोड़ दिया, और इसकी ऑर्थो स्थिति पर बच्चों मैंने एक NO और डबल बॉन्ड के साथ O जोड़ दिया, तो ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बन गया। तो बच्चों ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में भी हाइड्रोजन बंध निर्मित हो जाएगा, इस तरह से यहां पर हाइड्रोजन बंध बन जाएगा। अब बनने वाला जो हाइड्रोजन बंध है तो उसमें हाइड्रोजन और उच्च ऋण विद्युतीय तत्व दोनों एक ही यौगिक में विद्यमान है और वो है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो बच्चों जब इस तरह से हाइड्रोजन बंध बनेगा जो एक ही अणु के अंदर बन रहा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, अंतः आणुक हाइड्रोजन बंध। यहां पे एक ही अणु होगा जबकि यहां पर दो भिन्न अणु होंगे। तो ये बेसिक सा एक डिफरेंस है जो कि मैंने आपको बताया। तो बच्चों आज मैंने आपको इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की संक्षिप्त जानकारी दी। इसी तरह के कुछ और भी प्रश्न लेकर पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए।